नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मदरसों में गैर मुस्लिम के खिलाफ नफरत की क्या पढ़ाई हो रही है, सवाल इस बात को लेकर है और इसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं। उन किताबों का भी जिक्र हम करेंगे, उन किताबों की फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, पढ़कर बताएंगे, लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि आखिर ऐसी किताबों में लिखा क्या है। क्या पढ़ाई ऐसी होती है जिसे आप मजहब से जोड़ देते हैं, जिसे आप अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपके धर्म और दूसरे के धर्म, और एक रोष पैदा करता है, गैप पैदा करता है। उस गैप की यानी कि उस गड्ढे की जो भरपाई है वो कभी ना हो। क्या ऐसी तालीम देना सही है, जायज है? आज इस पर डिबेट होने वाली है और बिहार में ऐसा हुआ है। और जैसा कि हमने कहा कि हम आपके सामने वो सारे तथ्य रखेंगे। फिलहाल ये देखिए सवाल और जवाब, उस किताब पेज नंबर 9, और रवि एस नारायण जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने इसे पढ़कर बताया है। जरा उनकी आवाज में सुनिए। मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जिस ढंग से इस पर सवाल खड़ा किया गया है और जिस पुस्तक को लेकर कि तालीम इस्लाम जो है, उस पुस्तक को जो पढ़ाया जाता है, उस पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है, इसकी हकीकत जब जानने के लिए हम लोग पहुंचे तो वो किताब हमारे हाथ लगी। और आपको बता दूं कि ये किताब हमारे पास है, तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। और इस किताब में अगर आप जाएंगे तो पहले पन्ने में यहाँ जो अपनी बात लिखी हुई है वहाँ पे लिखा गया है कि यह एक मकबूल किताब है, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को मजहबी तालीम के लिए लिखी गई थी, लेकिन यह किताब छोटे छोटे हर उम्र के आदमियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है और इसमें हिंदी जानने वाले भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इसी मकसद से इसका हिंदी एडिशन भी छापा जा रहा है। तो ये उर्दू में जो किताब है वो भी है और इसे हिंदी में भी छापा गया है जो हमारे हाथ में है। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? जवाब है, उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक को मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। ये जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों को लेकर के लगातार जो है खड़े हो रहे हैं विवाद कि आखिर जो मुसलमान मानते हैं या अल्लाह ताला को सिवा दूसरे को मानते हैं उसे काफिर क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है। चलिए, जो बात रवि एस नारायण को कहना था उन्होंने कह दी, पढ़कर बता दी। अब कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी जो मतलब क्या है, अब इसे ग्राफिक्स के नजरिए से भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें नीचे चलेंगी, कुछ साइड में चलेंगी, ये सारी चीजें आप देखते रहिए और बहस में भी आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से आज हमारे साथ हैं। इसके अलावा जयराम विप्लव प्रवक्ता बीजेपी से हैं। शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू से हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे आरजेडी के पास। एजाज अहमद, इसे कैसे देख रहे हैं, पेज नंबर 9 वाली बात को? 4-5 जो सवाल अभी रवि एस नारायण ने जो पढ़े हैं। देखिए विवेक जी, इसको ब्रॉड सेंस में समझने की आवश्यकता है और लीजिए, अब किस एंगल से आपको हम सुने? आपका एंगल ही यहां पर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है। आप उस एंगल को, हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मदरसा की तालीम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी हासिल की, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने हासिल की और भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी हासिल की। बिल्कुल। लेकिन आप इन संदर्भों में जाइए, जो एजेंडे की राजनीति करने वाले लोग हैं वो एजेंडे की राजनीति करते रहेंगे। ये किताब जो है, इस किताब में एजेंडा कहाँ है सर? पेज नंबर 9 में एजेंडा कहाँ है? कहाँ लिखा है एजेंडा? ये बताइए। नहीं, उसका उस क्वेश्चन आंसर जो है ना, उसका एक हमने ले रखा है, उसमें कहीं एजेंडा नहीं लिखा है। एजेंडा को क्या कहते हैं इसमें उर्दू में? एजेंडा को क्या कहते हैं भाई? एजेंडा का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पार्टी के हित में हो, जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो,
और किस पार्टी के वो हैं, वो स्पष्ट रूप से इसको आप हमें बस इतना बताइए, आप हमें बस इतना बताइए एजाज अहमद, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? देखिए ये तो हकीकत है, जो पहले मैं बात बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। क्या कहते हैं उन्हें? उसको सबसे पहले समझ लीजिए ना। नहीं, कहते क्या है? एक नंबर वाला सवाल है, क्या कहते हैं? पहले सुन लीजिए ना। यूनिसेफ इंडिया जो सिलेबस दिया है उसमें तालीमुल इस्लाम में जो बातें हैं वो बातों को बिहार सरकार और बिहार मदरसा बोर्ड ने भी अप्रूवल दिया है। और मध्य प्रदेश, यानी आप कह रहे हैं कि आप इन बातों को जो पेज नंबर 9 में लिखी हैं आप उन्हें जायज मानते हैं, सही ठहराते हैं? एक सवाल जो सीधा आपसे किया, 3-4 सवाल वही आपके सामने रख देते हैं। सुनिए एजाज अहमद साहब, 3-4 सवाल आपके सामने। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? विवेक जी, आप जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? भाई सुन लीजिए ना, पहले जवाब नहीं सुनेंगे ना। सवाल हमने बोल दिया, आप जवाब आप दीजिए। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? इसमें जो एजेंडे की राजनीति करने फिर वही एजेंडा आप झंडा गाड़ रहे हैं। अरे सुनिए एजाज अहमद साहब, सुनिए कि क्या कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? भाई अल्लाह को जो नहीं मानते उसके बारे में तो पहले ही से है, बताइए। जो अल्लाह को नहीं मानेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नमी होंगे, ये स्पष्ट रूप से है। तो आप तो हमें सीधे जहन्नम में भेज देंगे महाराज। भाई सुन लीजिए ना, और सुन लीजिए ना, संदर्भों को सुन लीजिए ना। हम तो भगवान को मानने वाले हैं, कोई अल्लाह को मानेंगे, कोई जीसस को मानेंगे, कोई सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को मानेंगे, अपने तरीके से, अपने उन सभी इष्टों को मानने की आजादी है। आपने कह दिया, आपने लिख दिया कि जो अल्लाह को नहीं मानेंगे वो क्या होंगे, कहां चले जाएंगे? पहले ही जहन्नम में चले जाएंगे। क्या कहते हैं वो बताइए, आपके सामने तो हम हैं। कहने का संदर्भ नहीं है, क्योंकि जो मुशरिक की बात आप कर रहे हैं, मुशरिक मुसलमानों में भी है। काफिर क्या है भाई? जो मुसलमानों में मतलब जो है ना नहीं बात मानेगा इस्लाम के संदर्भों के हिसाब से, जो इस्लाम का संदर्भ आता है उसके हिसाब से, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मुशरिक है। दूसरा सवाल, मतलब जो लोग खुदा के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुन लीजिए विवेक जी सुन लीजिए। नहीं सर, आज आप मेरा सवाल है, और ये सवाल कोई मेरा नहीं है, ये पेज नंबर 9 वाला सवाल है। भाई पूरे संदर्भों में जाइएगा तब आपको स्पष्ट आ जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनको भी आप काफिर नहीं कहें, वो किसी दिन भी ईमान ला सकते हैं, या वो अच्छा चलिए छोड़िए। आपके जयराम विप्लव प्रवक्ता बीजेपी के क्या हैं आपके नजरिए से, इस्लाम के नजरिए से? जयराम विप्लव क्या है, शिशिर कौंडिल्य क्या है, मनीष यादव क्या है? सब इंसान हैं और इस्लाम ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। अल्लाह, अभी 1 मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट नहीं, अभी रुकिए। नहीं, अब ज्यादा सुनेंगे तो फिर नहीं डिरेल नहीं होना चाहते। रुकिए 1 मिनट, अरे हमें भी थोड़ा केंद्रित रहने दीजिए। 1 मिनट एजाज अहमद, 1 मिनट। बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव प्रवक्ता बीजेपी से, क्या आप अल्लाह को मानते हैं जयराम जी? मैं अपने धर्म को मानता हूं, मैं अपने ईश्वर को मानता हूं। अल्लाह को मानते हैं? पूरी इजाजत है। अल्लाह को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो बस अब जाइएगा अभी वहीं जहां बता रहे हैं एजाज अहमद साहब, पता जो बता रहे हैं वहीं चले जाइएगा। जो अल्लाह को मानते हैं वो माने, लेकिन मुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मैं अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानूं, मैं अपने आस्था का सम्मान करूं। और आज देखिए एजेंडा क्लियर हो गया विवेक जी। जो लोग कहते थे अभी एजेंडा चला रहे हैं, इसमें किसी एक मिनट रुकिए, जयराम जी को सुन लेने दीजिए, जयराम जी को सुन लेने दीजिए। हाँ सुन लीजिए। आज देखिए आपके ही इस डिबेट में एजेंडा कैसे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो लोग लगातार लोकसभा चुनाव के पहले से और अभी तक नैरेटिव चला रहे हैं कि ये देश बहुलतावादी है, ये देश विविधता में एकता वाला देश है, वो कह रहे हैं कि केवल हमारी बात मानो, केवल हमारे धर्म मजहब में जो लिखा है उसी को मानो। ऐसा नहीं है, अगर कहीं लिखा है वो आपके ऊपर लागू होगा, आपके ऊपर लिखा है। अन्य धर्म के लोगों को आप कैसे उसमें शामिल कर सकते हैं? और आप देख लीजिए एजेंडा और क्लियर हो जाएगा
एक तरफ इस देश में नारा चलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर ये काफिर और मुशरिक को लेकर कैसी लड़ाई, बताइए ना। हम तो भारतीय हैं, वो भारतीय जिसने शक हूण पारसी ईसाई ईरानी मुस्लिम सबको अपने जमीन पर रचाया बसाया, प्यार मोहब्बत सम्मान दिया। ये वो हिंदू संस्कृति है, ये वो भारतीय संस्कृति है। और आप बच्चों के मन में जहर फैला रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके मन के कोरे कागज पर जो आप लिख देंगे ना, उसकी छाप जीवन भर रहती है। आप दो तरह का पाप कर रहे हैं अगर कोई ये सब बातें पढ़ाना चाहता है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। एक तो आप हिंदू बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके मन में हीन भावना लाना चाह रहे हैं, और मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके मन में दूसरों के प्रति नफरत और हिंसा की भावना को भड़काना चाह रहे हैं। यही बच्चे आगे चल करके हिंसावादी बनेंगे। ये बच्चे कहां जाएंगे, किस सोच के साथ? एक मिनट, आपने बच्चों का सवाल उठाया। मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। मनीष यादव जी, बीजेपी वाले ही सवाल आप तक छोड़ते हैं, ये बच्चे कहां जाएंगे? सरकार आपकी, स्कूल आपके, प्रबंधन आपके पास, सब कुछ, किताबें भी वहीं से मिली। 9 नंबर जो पन्ना है उस पर आज डिबेट हो रही है। अब जरा बताइए, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या सरकार के तंत्र के पास ये समाचार बहुत लेट से पहुंचा, या फिर आप लोगों ने ही छोड़ रखा था कि छोड़िए ना, पढ़ाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए विवेक जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी धर्मों का सम्मान है और सब धर्मों का विकास किया जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से इस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं कि आगे चल के ये कट्टरपंथी की ओर बढ़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब धर्मों का विकास है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कैसा विकास है? सब धर्मों का विकास नंबर है। 9 देखिए, आप उसे, हम मेरा जो मानना है कि देखिए हर धर्म में, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं भी अगर ईश्वर को नहीं मानूंगा तो मुझे क्या कहा जाएगा? कोई अगर दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म, उसे हम एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसा तो उसमें नहीं कहा गया। आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, अगर मैं ये नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता हूं, ईश्वर को नहीं मानता हूं, क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ये जो है ना हवाई सवाल है। ठीक है, क्या कहा जाएगा आप सोचते हैं? नहीं, सब धर्मों पे लागू होता है विवेक जी, लेकिन जो विवेक जी ये सारे धर्मों पे लागू होता है। मनीष यादव जी, एक मिनट, जो चीजें यहां लिखी हुई हैं कि जो खुदा के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं, जैसे कि आप, हम 2-3 खुदाओं को मानते हैं, कई ईश्वरों को हम पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो यहां लिखी चीजें हैं वो तो बड़ा ही ये है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हमेशा तकलीफ और अजाब में यानी कि दुख में रहेंगे, तो कौन नहीं बख्शेगा हमें? मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आपको बता रहा हूं विवेक जी कि सारे धर्मों में, मैं चाहे हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का अपना सम्मान है, हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को पूजते हैं, सबका ईश्वर एक है। लेकिन अब आप इसे दूसरे ट्रैक में लोग ले जा रहे हैं। नहीं, आप उस ट्रैक पर, आप कह रहे हैं दूसरे ट्रैक पर। बीजेपी को जो बात समझ में आई, बीजेपी एक लाइन पर बात करती है, लेकिन दिक्कत जेडीयू के साथ यही है कि आप एक ट्रैक पर नहीं रहते। आप इस किताब में लिखे हुए शब्द, नहीं है, एक मिनट, पन्ना नंबर 9 के जो 4 सवाल हैं, रवि एस नारायण ने भी पढ़ा, हम भी पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर भी है। हमें जरा बताइए, ये सारे सवाल सही हैं? और ये सवाल जवाब जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उसे आप सही ठहराते हैं? ये जेडीयू का वर्जन है, आप इसे जायज मानते हैं, सही मानते हैं? फिर आप गलत है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार जी कहां नेतृत्व में उनके मदरसा जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी मदरसा जाने मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको उसी पे आगे आ रहा हूं कि देखिए यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, चाहे कोई भी धर्म हो। कौन नहीं करता? कोई भी धर्म में आप करते हैं, हम करते हैं, नहीं मानता है, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस किताब को लेकर हाय तौबा मची है, क्यों मची है? क्यों मची है? क्योंकि इसके जो सवाल जवाब है, और ऐसे थोड़ी है, वहां हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप उन्हें अभी से ही काफिर, या फिर अगर अल्लाह को नहीं मानने पर आप ये कहे जाएंगे, आपको ये नसीब होगा, आप वहां चले जाएंगे। और हमने तो सुना एजाज अहमद ने कहा, पहली ही लाइन ऐसी बोल दी उन्होंने, मुझे तो डर भी लगने लगा भाई। ठीक है, यहां पर एक और मेहमान, चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, स्वागत है आपका। और आज जो पन्ना नंबर 9 है उस पर बात चल रही है, उसमें 2-4 सवाल ऐसे हैं
और हमें ऐसा लगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या हम ये पढ़ाएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई कैसे कह पाएंगे? विवेक जी, मैं तो न्यूज़ 18 बिहार और तमाम हिंदुस्तान में देखा जाने वाला आपका ये खूबसूरत चैनल, इस हवाले से जो मैसेज जाए वो पॉजिटिव और प्यार भरा मैसेज आना चाहिए, और वो इत्तेहाद का मैसेज, और वो इत्तेहाद का मैसेज जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदुस्तान के जिस भी मदरसे की बात कर लें, बिहार से लेकर बंगाल, उड़ीसा से लेकर के कानपुर से लेकर के आप दूर तक चले जाएं, यूं कह दूं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने मदरसे हैं उस मदरसे में एक बात पढ़ाई जाती है, वो है ईमान की और साथ साथ इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, प्यार की और मोहब्बत की। और बात रही जहां काफिर कहने की, तो काफिर किसको कहते हैं? बिलीव ना करने वाले को। हिंदू को काफिर कौन कह सकता है? हिंदू भाई तो बिलीवर है हमारा। किसने कहा? सिख भाई बिलीवर है हमारा, ईसाई भाई बिलीवर है हमारा, सिख भाई जितने हैं हमारे ये सब बिलीवर हैं। बिलीवर जो नहीं है, आप जिसे जो लोग जो खुदा को, गॉड को नहीं मानते, उनकी बताई हुई बातों पर नहीं चलते, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, हम उनके बारे में कोई कह रहा हो तो बात समझ में आती है। लेकिन दुनिया जहान में आप उठा करके देख ले, अलग अलग मजहबों के मानने वाले, चाहे आप चाइना चले जाएं बुद्धिस्ट के मानने वाले हो, हिंदुस्तान आप आ जाएं महावीर जी के मानने वाले हो, आप यहाँ पर राम जी के मानने वाले हो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रह करके रब को मानने वाले हो, तो ये सब हम लोग तो बिलीवर है। अभी एक सवाल की बात कहां से आ गई? हाँ ठीक है, इसमें जो सवाल था आपने शायद पढ़ा होगा, एक पन्ना तो मेरे सामने भी रखा है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें काफिर कहते हैं। जो जवाब है, सवाल है कि जो लोग खुदा के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जवाब है कि ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहा जाता है और ये बख्शे नहीं जाएंगे और वो हमेशा तकलीफ और अजाब दुख में रहेंगे। हमें जरा ये बताइए कि जो 2 या फिर 2-3 खुदाओं को मानते हैं, तो हमारे यहाँ हिंदू सनातन में तो वो देवी देवताओं की कमी नहीं है, हम तो सभी को मानते हैं, हम तो प्रकृति पूजक भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं और हमारे कई भगवान हैं, तो क्या उस लिहाज से हम क्या हो जाते हैं फिर? नहीं, अब हमें देखना होगा कि इसे डिक्शनरी में क्या कहते हैं। देखिए, जिन्होंने सवाल बनाया, जवाब बनाया, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एज ए मुफ्ती होने के नाते, एज ए स्कॉलर होने के नाते हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश को वो पैगाम दे जो हमारे कुरान का भी है, वही पैगाम दे जो हमारे रसूलुल्लाह का है, वो पैगाम दे जो मेरे रब का है। काफिर का डिक्शनरी में माना क्या है? काफिर का माना है छुपाने वाला। अब डिक्शनरी उठा लीजिए, मुफ्ती साहब की बात को छोड़ दीजिए, जो किसान है ना, किसान को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वो अपने दाने को, अपने अनाज को जमीन के अंदर मिट्टी में छुपा देता है, तो उसके बाद उसके फल उसको बाद में मिल जाते हैं। तो यानी इस बिलीव के साथ छुपा देना, रब के ऊपर में यकीन करने वाला जो होगा वो कभी भी काफिर हो ही नहीं सकता। आप तो खुदा को मानते हैं, आप गॉड को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, चाहे 1 को या 10 को या 100 को, आप जितने को चाहे मानने। इसलिए हमारा दीन ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन और हमारे लिए हमारा दीन। और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कभी भी किसी भी मजहब के लोगों को बुरा ना कहो, इसलिए बुरा ना कहो, हो सकता है अगर तुम बुरा कहेंगे तुम्हें भी बुरा कहा जाएगा, इसलिए हम कभी किसी को बुरा कहते नहीं है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया है कि हमें आपस में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना है, वही मदरसे की तालीम है। आपने जो भी बात अब तक कही है वो भाईचारे को और भी इंटैक्ट करने जैसा है, लेकिन इस किताब के बारे में हम चाहेंगे कि आप जरूर कहें। और इस किताब में जो सवाल जवाब किए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपने कहा ना कि इसके मतलब है, इसके कई डायमेंशन हैं, तो उस डायमेंशन की तरफ ना जाकर सीधे सपाट में अगर इसको जो भी समझेगा, एक लेवल समझेगा, तो किस तरीके से, और एक आम बच्चा जो जा रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका तो हिंदी अनुवाद है, तो उसमें साफ तौर पर जो हम पढ़ पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, क्या सही है? देखिए विवेक भाई, मैं आपको इसके करेक्शन में 2 बातें कहना चाहूंगा। जिन्होंने सवाल बनाया, जिस किताब का ये पढ़ना आपने लोहिया के सामने रखा है, देश उसे देख रहा है, उसमें जो बातें बताई गई हैं वो इस्लामियात का वो नजरिया बयान किया गया है कि तुम अपने आप को मुसलमान कैसे कहोगे अगर जो दूसरे मुस्लिम भाई नहीं है, गैर मुस्लिम भाई हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करने की बात वो दूसरे पन्ने में होगा, शायद वो पन्ना आप नहीं दिखा पा रहे होंगे, लेकिन इस पन्ने में जो बताया गया है वो मुस्लिमीन गैर मुस्लिमीन के फर्क को बयान किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ किसी को काफिर कहना हुक्म शरा नहीं है वो, बल्कि ये बताना मकसद होता है कि ये कौन है, हिंदू भाई कौन है, सिख भाई कौन है, ईसाई भाई कौन है। उन्हें काफिर कहना बिल्कुल गलत बात होगी और कुफ्र जहां लाजिम होता है वहां पर कहने की इजाजत। मौलाना मुफ्ती इस किताब को, लिखी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए कि सिर्फ काफिर को सिर्फ काफिर
एक शब्द के तौर पर नहीं बल्कि इसके डायमेंशन को समझना होगा। इस वक्त बिल्कुल। हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य भी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है ये जानना जरूरी है। शिशिर, क्या आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इस किताब को लेकर, इस चैप्टर को लेकर? देखिए विवेक जी, मैं भी सुन रहा था, तमाम लोगों को जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं सुन रहा था, और उसमें जो सवाल आपके हैं उस सवाल के मुताबिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफिर जो शब्द है वो नास्तिकता को परिभाषित करता है, और जो नास्तिक लोग हैं उनके बारे में काफिर कहा गया है, और उसको किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया है किताब ने, ये तो मैंने चूंकि किताब पढ़ा नहीं है, मैं आपके माध्यम से ही समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा विवेक जी। पहली बात तो ये कि यहां पे सरकार जो है वो डबल इंजन की है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, और ये जो सिलेबस है मदरसा का वो अप्रूवल की जिम्मेदारी भी बिहार गवर्नमेंट की है। ठीक है। तो होता यह है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र रहा है वो हमेशा सस्पिशियस रहा है। ये गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज भी करते हैं। बेसिकली अगर इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री उनको लगता है कि पाकिस्तान का सिलेबस बिहार में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको अप्रूवल देने की जिम्मेदारी किसकी थी विवेक जी? बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट और उसकी संस्थाओं को, मदरसा बोर्ड को भी। बिल्कुल। तो क्या इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी क्या? आज जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश जो लोगों के सामने कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? नंबर एक। नंबर दो कि जिस प्रकार से किताब में इंटरप्रिटेशन दिया गया है, अगर इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्शनेबल है तो सरकार को उसको देखना चाहिए। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो विषय रख रहे हैं वो विषय में केवल एक सरकार का, एक व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का महिमा हो रहा कोई है। मंडन नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक बात नहीं जरूर है कि जिस विषय- चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सवाल जवाब को लेकर हम कोट कर रहे हैं, जिस पर सवाल हो रहा है, जिस पर बहस चल रही है, उसका लब्बो लुआब यही है कि ये चलने लायक चीज नहीं है। बच्चों को ऐसी तालीम देना गलत है, नहीं देना चाहिए। ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिसमें आपसी भाईचारा बढ़े, और ध्येय भी यही होना चाहिए। कुछ ऐसी पुस्तकों का समावेश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।